हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। मेरे वीडियो के थंबनेल तथा टाइटल को देख करके आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हम किस टॉपिक पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी आप अपना आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो उसके बाद जब भी कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होता है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, या फिर कहीं आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है जैसे कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और आपका सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि क्या है, एग्रीगेट परसेंटेज कितना है, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और इन सब को लेकर के हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर हम अपना परसेंटेज एग्रीगेट कैसे निकालें और बोर्ड का नाम क्या है हमारा, तो एटसेट्रा। इन सब जो टॉपिक्स हैं जिस पर आपको कन्फ्यूजन बनी रहती है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो आपका सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट जारी होती है उसके एक एक जो छोटी छोटी बारीकियाँ होंगी वो सब आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट का मैं मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट ओपन किया हूँ। सर्टिफिकेट में सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे होंगे बाएं साइड में देखिए पंजीकरण संख्या, ये होता है आपका रोल नंबर। जो आप आईटीआई में एग्ज़ाम दिए होते हैं उसका ये रोल नंबर होता है। और जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आपके दाहिने साइड में होता है। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रोल नंबर वो चीज़ होती है जिसके द्वारा आपने अपना पूरा आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया होता है, और सर्टिफिकेट नंबर जब आपका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है तो उस बोर्ड के द्वारा एक सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट नंबर के द्वारा ही आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो, या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये जो होता है सर्टिफिकेट नंबर होता है। दोनों अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे सबसे वही सर्टिफिकेट नंबर के नीचे ये क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड का क्या पर्पज़ है, क्यों ये दिया गया होता है आपके सर्टिफिकेट में, इसका एक अलग से वीडियो में मैं आपको बताया हुआ हूँ कि इसका पर्पज़ क्या होता है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया गया। और जो बोर्ड का नाम जो आप पूछ रहे थे ये होता है आपका बोर्ड का नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये आपका बोर्ड का नाम है। बहुत से कैंडिडेट आईटीआई जो फॉर्म भरते हैं या कहीं आवेदन करते हैं तो वहाँ पर एनसीबीटी भी डाल देते हैं, तो आप एनसीबीटी भी डाल देंगे तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये भी आप डाल सकते हैं। और लेकिन आपका जो बोर्ड का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद अगला जो है टॉपिक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आप देख पा रहे होंगे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है। जब आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं या कोई भी आवेदन आता है तो उसका जो विज्ञप्ति आप पढ़ते होंगे तो उसमें दो कैटेगरी से फॉर्म मांगे गए होते हैं। एक एनटीसी बोला गया होता है और एक एनएसी बोला हो गया होता है। तो यहाँ एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी जो आईटीआई आप करते हैं उसको एनटीसी सर्टिफिकेट बोला जाता है। और आईटीआई के बाद एक अप्रेंटिस जो होता है, अप्रेंटिस का एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिसशिप के द्वारा उसको हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनएसी। तो एनटीसी एनएसी सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जब भी आपका कहीं एनएसी मांगा जाता है तो इसका मतलब कि आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, और अगर एनटीसी है तो आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एनटीसी और एनएससी का जो है डिफरेंस है आपको आई थिंक पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर जो देखते हैं, इसमें सब नाम आप ये सब चीज़ें जो है कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और अगला जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका सेशन जो है कि सेशन का यहाँ पर दिया हुआ है अगस्त 2020 से लेकर के और ईयर 2022 यानी जुलाई 2022 ये सेशन हो गया। सेशन बहुत बार पूछा जाता है कि किस मंथ का और सन से आपने कौन से मंथ और सन तक आपने आईटीआई की है। तो अगस्त 2022 से जुलाई 2022 तक का आपका सेशन रहा है। हो सकता है कि आपने 2 साल के कोर्स में एडमिशन लिया बट वो कोर्स आपका पूरे 3 साल चला हो, 4 साल चला हो, आपने बैक आपका 2 बार बैक लग गया तो वो फिर जो प्रशिक्षण का टाइमिंग पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम जो
आपका इशू डेट है, यानी सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि। तो सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि नीचे आपका दिया गया होता है। देखिए इस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि है 7 सितंबर 2022, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैलिडेशन के क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब भी आप ITI अपना कंप्लीट करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है तो इस तरह से आपको मिलता है। इस सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई करना होता है। किस तरह वेरीफाई करना है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई ज़रूर होना चाहिए। वेरीफाई अगर नहीं करना आता है आपको तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है इससे संबंधित, किस तरह से वेरीफाई करना, उसको देखते हुए आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सर्टिफिकेट की बारीकियाँ। इसके अलावा एक और नीचे की साइड इसी में कट मार्क करके एक होता है नीचे, वो एक पॉकेट सर्टिफिकेट के तौर पर होता है। उसको आप प्रिंट करके अपनी जेब में एक ID कार्ड के तौर पर भी रख सकते हैं। तो ये हो गई सर्टिफिकेट की जो मेजर बारीकियां थी। अब हम चलते हैं मार्कशीट की तरफ। मार्कशीट जब आपकी जारी होती है तो ये अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पर बता दूं, मार्कशीट आपकी दो तरह की होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल मार्कशीट जो कि ईयर वाइज जो जारी होती है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, और एक होती है कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो ये जो है मैंने इंडिविजुअल मार्कशीट ओपन की है, कंसोलिडेटेड नहीं की है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट वो होती है जिसमें कि आपका फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स एड होकर के एक साथ कंपाइल मार्कशीट बनाई जाती है, उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये इसका जारी हुआ है ये मार्कशीट इस कैंडिडेट का आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मेन जो कि बोर्ड का नाम है, सब कुछ यहाँ पर वही रहेगा। यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है बात नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है तो ये होता है मैक्सिमम मार्क, और कितना आपने प्राप्त किया वो हो गया। अब यहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे एग्रीगेट परसेंटेज पूछा जाता है जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इंडिविजुअल है तो ऐसे में फर्स्ट ईयर का टोटल पूर्णांक और सेकेंड ईयर का टोटल पूर्णांक आपको जोड़ लेना होगा। जैसे ये 600 है, हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपका 700 होगा, तो 700 और 600 कितना हुआ, 1300 हुआ। 1300 में से कितना पाया है, तो इस वाले में आपने पाया है देखिए 494, हो सकता है फर्स्ट वाले में आपने पाया होगा 512, तो 512 प्लस 494 ये जोड़ लेंगे, और ये जोड़ करके 13 से आप कैसे निकालना है परसेंटेज वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल आपने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया। मान लीजिए ये 600 का पूर्णांक है और 494 आपने पाए हुए हैं, और उसी तरह से अगर आपका दोनों के अलग अलग है तो दोनों जोड़ लीजिएगा। फिर जोड़ करके जितना प्राप्तांक आएगा टोटल और जितना पूर्णांक आएगा टोटल, उसको उसके हिसाब से परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्राप्तांक यानी 494 अपान ये जो 600 है, 600 इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, इस 6 से आप भाग करेंगे 494 में, तो जितना आपका परसेंटेज निकल के आएगा वो होगा एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एग्रीगेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे और वहाँ ये सब चीज़ें डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।